तरक्की पसंद तहरीक जो है किस तरह जो है वो अमल के मैदान में उतरी। इसमें सैयद सज्जाद ज़हीर साहब हैं। इनकी बैकग्राउंड इस तरह की थी कि ये रूसा और अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, यानी कि जिनके पास दौलत ज़्यादा थी। ये कुल 3-4 भाई थे, चारों जो है वो इंग्लैंड से पढ़े हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो बीए करने के फ़ौरन बाद ही इन्होंने देखा कि यार हमारे मशरक़ में और मगरब में जो फ़र्क है इसको ख़त्म करना चाहिए। जो आज़ादी हमें बतलाई जा रही है वो और जो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर जो है हकीकी आज़ादी है और वहाँ पर तो घुटन और जो है कदगन लगी हुई है। तो उसके रद्द अमल के तौर पर उन चंद लोगों को अपने साथ में लाया, मसलन अहमद अली साहब और रशीद जहाँ जो ख़ातून थी महमूदुल ज़फ़र साहब। इन 4 लोगों ने जनाब कुल जो है तकरीबन को 10 अफ़साने लिखे और उसमें एक जो है वो अफसानचा सा है वो लिखा, तो अंगारे को जो है वो छपवा दिया। ये 1932 की तकरीबन बात है। तो वो इसके ऊपर जो रूसी इनकलाब था उसका गहरा असर था। लोगों ने ये सीख लिया जो माशरा दबता चला जा रहा है, जो अफराद जो हैं उनके बारे में बात ही नहीं हो रही, जो पिसता जा रहा है, जिसमें गरीब इंसान हैं और औरत है, और जिस तरह के मतलब मज़हब में यह है कि औरत के ऊपर मर्द को फ़ौक़ियत है, इसके मुतखालिफ इन्होंने लिखना शुरू किया। तो ये बज़ाहिर जो था ताजीरात हिंद का असर था कि क़दामत पसंदी को थामे हुआ था लोगों ने, मजहबी एतबार से हिंदुओं ने और मुस्लिम ने, 2 ही मेजर जो यहाँ पर कौमें थी। तो उनके जो मुतखालिफ यानी कि मजहबी रवैये के मुतखालिफ लिखना शुरू किया इन्होंने। यानी बैक वक्त जो है इन्होंने इस्तेमारकारों के ख़िलाफ़ भी आवाज़ को बुलंद किया, बड़ी गहरी मज़ाहमत दी, और बैक वक्त मज़हब को भी, और मज़हब में भी मुसलमानों को जो है वो निशाना बनाया। और इसका शदीद रद्द-ए-अमल जो है वो इनका सामना करना पड़ा। और ये हुआ कि इनको मुसलसल गालियाँ पड़ी। इनका पहला अफसाना था नींद नहीं आती। उसमें जो नींद नहीं आती में जो सारा मामला है वो इस तरह लगता है जैसे मैनिक एपिसोड आ गया है सैयद सज्जाद ज़हीर को, और वो नींद और जागने की हालत जो है उसके दरमियान में जो हालत बनती है उसमें वो जो है अफसाना उन्होंने तहरीर किया है। आप जब पढ़ते हैं तो आपको महसूस होता है कि यार ये किस तरह शौरी तौर पर ये बात बन सकती है। यकदम अपनी बात के रब्त को तोड़ता है, फिर दोबारा जोड़ लेता है, फिर दोबारा जो उसकी याददाश्त में चीज़ें मौजूद हैं और जिनके साथ वो जंग कर रहा है, कभी ग़ुलामी की बात करता है, कभी गरीबी की बात करता है, कभी वो डायरेक्ट फरिश्तों की बात करना शुरू कर देता है, कभी उसमें दादरा ठुमरी लेकर आ जाता है, कभी तवाइफ की तरफ वो चला जाता है, और कभी वो जो है उस ग़ुलामी को जनाब गालियाँ देनी शुरू कर देता है कि मैं ग़ुलाम हूँ नौकर नहीं, मैं नौकर हूँ ग़ुलाम नहीं हूँ। यानी इस तरह की हमें वो इस नींद नहीं आती में मिलती हैं चीज़ें। तो फिर वो एक फ़रिश्ता जो है उसकी जान कब्ज़ करने के लिए आता है या उसके सामने आता है, वो उसको गालियाँ बक देता है। तो अल्लाह और उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, यानी कि लोगों को ये लगा, मजहबी लोगों को, यार ये हमारे ख़िलाफ़ इसने बात की है। लेकिन मैंने जो महसूस किया उसमें, खैर वो थोड़ी सी बात करते हुए चलते हैं कि खुदा का जो नाइब है वो इंसान, बतौर इंसान कि उसने बात की कि मेरे ऊपर जो है खुदा है, और वो पूरी तरतीब है जो मजहबी लोगों के यहाँ या हम सब के यहाँ मौजूद है। तो वो उसने उसको बिल्कुल एक दोस्त की हैसियत दी है, बिल्कुल इस तरह बात की है जिस तरह बिल्कुल वो सामने है और मैं उसके बिल्कुल सामने है। और जो भी गिला है, जो भी उसके ऊपर जो मतलब गरीबी का उसके ऊपर जो है चढ़ी हुई है, परतें चढ़ी हैं, वो सारी, और सारा जो मामला आज़ादी और ग़ुलामी का, वो सारा उसके सामने कह डालता है। तो अब जनाब मुसलसल जो पूरी एक तहरीक थी मजहबी, उस सब हर मज़हब वाले ने उनके ख़िलाफ़ बातें की। खैर ये ज़ब्त करवा दिया 1933 में, 1000 कापी छपी थी, उसको जला दिया गया। और जलाने की वजह से क्या हुआ, अब जो बिल्कुल अदीब लोग थे वो कह रहे थे यार इसमें इतनी बात नहीं है, ये बागी रवैया है, इसमें जज्बात के अलावा और कुछ भी नहीं है, और नई तर्ज है, जज्बात की रोह में आकर बात करना, एक नई तर्ज निकल के आ रही है जो रूसी अदबा थे उनके यहाँ मौजूद थी। तो उसकी नकल इन्होंने की है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इसकी कापियाँ जला देने की वजह से इसके मेयार को और बुलंद कर दिया। लोग अब उसको पढ़ेंगे, और ऐसा ही हुआ, लोगों ने छुप छुप कर उसको पढ़ा, उसके तर्जमे करवाए गए। और इसके बाद भी शोले अहमद अली साहब ने लिखा, अभी तक ये तरक्की पसंद तहरीक अपने वजूद में नहीं आ सकी। 1936 में डॉक्टर जो अख्तर हुसैन रायपुरी साहब हैं, इन्होंने जनाब इसको अदब और ज़िंदगी के हवाले से एक मकाला तहरीर किया। तो ये
1936 में नागपुर में जनाब ये पेश किया गया और उसमें जवाहरलाल नेहरू, मौलवी अब्दुल हक साहब, प्रेमचंद, नरेंद्र देव और अख्तर हुसैन रायपुरी ने दस्तखत किए कि आज के बाद अदब का मौजू हमारे यहाँ गरीब, पिसा हुआ माशरा, मजलूम और खस्ता हाल किरदारों की बेहिसी को उजागर करके उनका जो है उनको उनकी दाद रसी करना, दिलजोई करना और फिर जो ये एहसास पैदा करना कि गरीब भी एग्जिस्ट करता है, उसको भी इंसानियत के दर्जे में रखा जाए। तो ये लीग ऑफ प्रोग्रेसिव आथर्स, यानी कि गोरों ने पूछा इनसे कि जवाब दें आपने ये क्यों लिखा है। तो लीडर अखबार में इन चारों ने कहा कि हमने जो बातें की हैं, मैंने पहले भी अर्ज़ किया आपके साथ कि इस्तेमार कार के ख़िलाफ़, मजहबी रवैये जो नेगेटिविटी इनके यहाँ फैला रहे थे उनके ख़िलाफ़ इन्होंने लिखा और गुर्बत जो फैला रहे थे ये उनके ख़िलाफ़ लिखा। तो इनको जनाब जवाब में इन्होंने कहा हमें कोई मलाल नहीं इस बात का, बल्कि इस तरह की गाहे बगाहे इस तरह की तहरीर और इस तरह के किताबें आपको छपवानी चाहिए और छापने की इजाज़त भी देनी चाहिए और इस लीग ऑफ प्रोग्रेसिव आथर्स के नाम से एक बल्कि बना देनी चाहिए आपको सोसाइटी या इस तरह का प्लेटफार्म जहाँ पर ये बातें हो सकें। तो खैर 1 साल की कैद भी इनको हुई सैयद सज्जाद ज़हीर साहब को और इन्होंने मादरत के साथ नींद नहीं आती, जन्नत की बिशारत, दुलारी और फिर ये हंगामा, इसके बाद कोई और जो है अफसाना ने लिखा। ये अमली तौर पर मैदान में उतरे और अपने जो है ये जो अदबी मामलात थे इनको क्लोज़ किया और ये तहरीकी तौर पर मैदान में उतर आए। यानी जो आपको नज़र आती है जितनी भी तहरीकें इस तरह की, यानी कि जो खुदा को तस्लीम ना करने की तरफ जाती हैं, उनके भी ये सरबराह रहे और बहुत शिद्दत के साथ इन्होंने काम किया। खैर अहमद अली साहब ने भी इस तहरीक को बाद में छोड़ दिया जब ये बिल्कुल उरूज पर चढ़ी गई। खैर इस तरह के ये मामलात निकलते हैं, लेकिन उन्होंने एक पूरा एहसास और एक पूरी जरक के साथ बात की और जो बातें इन्होंने अफसाने की दुनिया में लेकर आए बिल्कुल नहीं थी, वो एक नफ्सियाती रोह जो चल रही थी उसके लिहाज से। इस तरह पहले अदब में नहीं तजर्बे किए गए जिस तरह इन्होंने तजर्बे किए।